देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक मोटर है जो कि 2 ब्लेड तूफान फैन की मोटर है और इसको हम रिवाइंड करेंगे आज कॉपर वायर से। तो कॉपर वायर की क्या वाइंडिंग डेटा होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। अब थोड़ी सी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि इसकी कितनी कोर है, कितनी इनर है और कितनी आउटर है। तो चलिए इसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, ये 1 इंच के लगभग ये इसका स्टेटर का साइज है, यानी जो इसकी कोर की थिकनेस है वो 1 इंच है। तो देखिए, कोर की जो मोटाई है या थिकनेस है वो हमें पता चल चुकी है। अब हम इसका इनर डायमीटर देख लेते हैं। तो इनर डायमीटर हो जाता है इसका 2 इंच और 3 सूत। तो यहाँ देखिए, अगर आपको इंच में निकालना नहीं आता है तो चलिए मैं इसको में बता देता हूँ कि इसकी कितनी में मोटाई है। तो सबसे पहले देखिए, कोर को देखेंगे तो जो कोर की थिकनेस है वो 20 है। देखिए यहाँ पर 20 कोर की थिकनेस है और यहाँ इसका जो इनर डायमीटर है वो है देखिए 62 इसके बाद इसका जो इनर आउटर डायमीटर है वो है 108 तो देखिए, में मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन बता दी है और इंच में भी इसकी इंफॉर्मेशन बता दी है। अब हमें देखिए, इसकी सबसे पहले कॉइल बनानी होती है। तो कॉइल बनाने के लिए हमें सबसे पहले वायर लेना होता है। तो वायर देखिए, हमें इसमें कौन से नंबर का लेना है ये बता देता हूँ। तो यहाँ 32 नंबर का वायर हमें देखिए लेना है, जो कि कॉपर वायर है। तो इसे हम रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में ही यूज करेंगे। और देखिए, ये कुछ पेपर ऊपर से कॉइल डालने के बाद लगाने के लिए भी बना लिए हैं। जब कॉइल ऊपर से इसमें अंदर डल जाएगी तो ये ऊपर से भी कॉइल के अंदर यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिससे कि कॉइल बाहर की ओर ना निकले। अब देखिए, कॉइल का साइज कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत सी दोस्तों की कमेंट आ रही थी कि इससे कॉइल का साइज भी निकाल कर दिखाएं, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से हम चाहे तो आप धागा ले सकते हैं और चाहे तो स्लिप ले सकते हैं। तो पहले एक सिरा डालेंगे, उसके बाद 6 स्लॉट बीच में छोड़ेंगे और स्लिप को डालेंगे। दूसरी बार स्लिप को मोड़ेंगे और इससे अगली वाली स्लॉट में डालेंगे। देखिए, तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 10 और उसके बाद स्लिप को मोड़ेंगे और इससे अगली स्लॉट में डालेंगे तो ये हो जाएगी 1 से 12 की पिच। तो इस तरह देखिए, हर कॉइल हर स्लॉट में हमने एक एक राउंड दिया है और उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, जिससे कि इसका साइज हमें मिल जाएगा। अब देखिए, हमने इसके साइज को निकाल लिया है। अब हम इसको इंची टेप से इसकी माप कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से जब जहाँ से हमने इसको पकड़ा है, यहाँ से जो हमारा फीता होता है इसको अब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 31 इंच इसका देखिए ये साइज निकल कर आ चुका है। तो देखिए, ये 31 इंच साइज का बन चुका है। अब हम इसको जब डबल करेंगे तो ये इतनी बड़ी कॉइल हमारी बनकर तैयार होगी। देखिए, ये गोलाई हो जाएगी इसकी और ये इसकी गोलाई बन जाएगी 31 इंच गोलाई में। तो इतनी बड़ी कॉइल हमारी ये बन जाएगी। तो इस तरह से देखिए, कॉइल का साइज हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से चाहे एक से एक बार और 2 बार की कॉइल का भी आप साइज निकाल सकते हैं। तो अब हमने देखिए 2 कॉइल इसकी रनिंग की बना ली है, जिसमें हर कॉइल में 230 टर्न डाली हैं। तो अब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की गोलाई है वो भी देख लेते हैं। तो ये 31 इंच गोलाई में हमने फर्मे को सेट किया है और उसी पर हमने ये 2 कॉइल बनाई है। तो इसमें 2 कॉइल बनाई जाएंगी, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। तो देखिए, ये 2800 आरपीएम में फैन को रिवाइंड करेंगे तो इसलिए 2 ही कॉइल इसमें डाली जाएंगी। अगर 1440 आरपीएम में बनाते हैं तो इसकी 4 कॉइल हमें बनानी होती है। अब देखिए, कॉइल फर्मे से उतार लेते हैं और एक कॉइल को हमें किसी भी एक स्लॉट में देखिए डाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ कहीं से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को डाल लेना है और ये जो टुकड़े हमने काटे थे देखिए ये ऊपर से लगा लेना है। तो एक तरफ से हमने डाल दी कॉइल को। अब यहाँ बीच में इसके 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे। देखिए, ये यहाँ से आप गिन सकते हैं और 6 स्लॉट छोड़ने के बाद अगली वाली स्लॉट में कॉइल को डालेंगे तो इसकी जो ये पिच है ये 1 से 8 की बन जाएगी। तो 1 से 8 की पिच में हमने कॉइल को एक बार डाल दिया है। देखिए, अब ये इसका आउटर है और आगे की ओर इसका इनर वायर है।
जो कि लूप है। अब जब हम लास्ट वाली कॉइल को डालेंगे तो इसकी लूप लास्ट वाली भी आगे ही निकाल लेंगे, तो इससे दोनों लूपें एक तरफ बन जाएंगी। अब देखिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें कॉइल को पहले एक तरफ से डालेंगे, देखिए यहाँ से। और जैसे ही यहाँ कॉइल स्लॉट के अंदर पहुंच जाएगी तो इसमें भी हमें एक पीवीसी का टुकड़ा तुरंत लगा देना है। ये देखिए यहाँ से कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ कॉइल को स्लॉट में डालेंगे, देखिए जहाँ खाली स्लॉट पड़ी हुई है। तो ये जो इसकी पिच बन जाएगी ये 1 से 10 की बन जाएगी, यानी यहाँ अब कॉइल के बीच में 8 स्लॉट हो जाएंगी। पहले वाली कॉइल के बीच में 6 स्लॉट खाली थी। अब जितनी भी कॉइल है इसको हम पूरा फोल्ड कर लेंगे, देखिए। और अब इससे जो अगली वाली खाली स्लॉट है उसमें कॉइल को डालेंगे। ये देखिए एक तरफ से हमने कॉइल को डाल लिया है। अब हम इसको लॉक कर देंगे यहाँ ये पेपर का ये टुकड़ा लगाकर पीवीसी का। और इसके बाद दूसरी तरफ हमें कॉइल को स्लॉट में पहुंचाना है। तो ये इसकी जो पिच हो जाएगी ये 1 से 12 की हो जाएगी। तो यहाँ भी इसमें पेपर लगा देंगे तो इस तरह से इसकी जो पिच है वो 8, 10 और 12 की बन जाएगी। तो यहाँ एक कॉइल हमारी बनकर कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए इस तरह से एक कॉइल ये डल चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ देंगे, जिससे कि जब हम दूसरी कॉइल डालेंगे तो वहां पर इसके लिए जगह बन जाएगी। तो ये देखिए एक कॉइल हमारी अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम दूसरी वाली कॉइल को उठाएंगे और ठीक इसके सामने बिल्कुल देखिए यहाँ कॉइल पड़ी है, इससे तीसरी वाली स्लॉट में इसको डालना है। तो जब इसको पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड आ जाएगा तो कॉइल के बिल्कुल बराबर में ये चली जाएगी। तो जैसे हमने देखिए उस वाली पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया था 1 से 8 में एक बार, और 1 से 10 में भी एक बार, और 1 से 12 में भी एक बार, इसी तरह से दूसरी वाली कॉइल को भी हमें इसी तरह से इसमें डालकर कंप्लीट कर लेना है। यानी हर स्लॉट में सिर्फ कॉइल को हमें एक ही बार डालना है, किसी भी स्लॉट में कॉइल 2 बार नहीं आएगी। जहां पर हम मोटर के 1440 आरपीएम में रिवाइंड करते हैं वहां पर हमें कॉइल को एक बार, 2 बार या 2 बार और 3 बार करके डालना होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हर कॉइल को हमें एक ही बार डालना है हर स्लॉट में। तो देखिए ये इसका जो दूसरी वाली कॉइल है यानी लास्ट वाली कॉइल है ये भी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, देखिए। और इसको भी हमें पीछे की ओर मोड़ देना है। तो यहाँ देखिए दोनों आमने सामने इसके बिल्कुल क्रॉस में दोनों वायर निकलकर आ चुके हैं। जब हमारे दोनों वायर क्रॉस में आते हैं तो वहां पर आपकी मोटर बिल्कुल ठीक रिवाइंड हुई है। अगर ये वाला वायर जैसे यहाँ आया है, दूसरा यहाँ आएगा, तो ये मोटर में आपने कॉइल को उल्टा डाल दिया है। तो इस तरह से देखिए दोनों लूपें इसकी बिल्कुल क्रॉस में आमने सामने आनी चाहिए। अगर ये दोनों लूपें बराबर बराबर में आएंगी तो वहां आप समझ सकते हैं कि एक कॉइल हमारी उल्टी डल चुकी है। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी हम बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग के लिए यहाँ 240 टन हर कॉइल में हम डालेंगे, देखिए यहाँ भी 2 ही कॉइल बनाई जाएंगी और इसमें भी हमें 32 ही नंबर यूज करना है। तो यहाँ रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में हमारा 32 नंबर वायर आ जाएगा। अब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की देखिए कॉइल की गोलाई है वो एक 30 इंच गोलाई में रखेंगे, यानी 1 इंच गोलाई हम इसकी घटा लेंगे रनिंग से। तो देखिए यहाँ इसमें कॉटन टेप भी हमने लगा लिया है दोनों तरफ। और इसके बाद अब हम इन कॉइल को उतार लेंगे और इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इन कॉइल को भी देख लिया, हम उतार लेते हैं और यहाँ चाहे तो यहाँ और चाहे दूसरी तरफ आप इसको डाल सकते हैं। तो ये बीच में देखिए 6 स्लॉट भरी हुई है। अब इनके जो बराबर में दोनों तरफ खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहां पर हमें कॉइल को दोनों तरफ से डालना है। तो इसकी जो पिच है वो ऑटोमेटिक 1 से 8 की बन जाएगी। जब हमने रनिंग में पहली वाली कॉइल डाली थी तो वहां पर जो इसकी स्लॉट छोड़ी थी वो बीच में खाली स्लॉट छोड़ी थी 6 स्लॉट, लेकिन यहाँ पर ये भरी हुई स्लॉट है तो इसलिए
पिच बराबरी इसकी हो जाएगी। वहाँ भी 108 की पिच थी और यहाँ भी 108 की ही पिच हो जाएगी। तो अब देखिए दोनों तरफ से हमने कॉयल को यहाँ पर डाल लिया है देखिए, और यहाँ भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो देखिए 108 की पिच कंप्लीट हो चुकी है। इसका जो आउटर है एक तरफ कर देते हैं, इसको हमें कॉयल के साथ नहीं घुमाना है, सिर्फ इस कॉयल को हमें फोल्ड करना है। तो देखिए कॉयल को हमने फोल्ड कर लिया है, इनर आउटर हमारा वहीं पर रखा हुआ है, और अब कॉयल को दूसरे खाली स्लॉट में डालेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ कॉयल को हमने स्लॉट के अंदर पहुंचा दिया है। अब यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें कॉयल को डालना है। देखिए यहाँ भी हमें खाली स्लॉट मिलेगी, तो यहाँ पर कॉयल को डालने के बाद इसमें भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो ये इसकी पिच बन जाएगी 1 से 10 की। अब जितनी भी कॉयल है इसको हमें देखिए पूरा फोल्ड कर लेना है, यानी फुल फोल्ड करने के बाद अब हमें इससे जो अगली वाली खाली स्लॉट है उसमें कॉयल को डालना है। तो यहाँ देखिए पहले एक तरफ से हमें कॉयल को डालना है, और यहाँ जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंच जाएगी इसमें हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो इससे ये कॉयल बिल्कुल लॉक होती चली जाएगी, यानी एक भी वायर हमारा कॉयल से बाहर नहीं आएगा। इसके बाद दूसरी तरफ खाली स्लॉट में कॉयल को पहुंचाएंगे और यहाँ भी पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे, तो इसकी जो पिच बन जाएगी ये 1 से 12 की बन जाएगी। तो पिच दोनों की सेम है, रनिंग वाली भी और स्टार्टिंग वाली भी 8, 10, 12 की ही दोनों की पिच रखी जाएगी। अब देखिए इसे पीछे की ओर मोड़ देंगे, जिससे कि जो हम दूसरी वाली कॉइल डालेंगे उसके लिए हमें यहाँ जगह मिल जाएगी। तो देखिए अब ठीक इसी के सामने जैसे हमने रनिंग वाली कॉइल को डाला था, ठीक इसी तरह से इसके सामने भी हमें दूसरी वाली कॉइल को डालना है। तो इसमें आमने सामने कॉइल आ जाएंगी। तो इसको भी 1 से 8 में, 1 से 10 में और 1 से 12 में एक एक राउंड करके कॉइल को डालना है। अब देखिए ये जो 1 से 8 में डालने के बाद हमने जो इसका आउटर वायर था वो हमें ऊपर की ओर निकाल लेना है। तो देखिए ये आउटर वायर है जो हमने एक तरफ छोड़ा हुआ था और इसको हमने कॉइल के साथ में नहीं घुमाया था। अब हमें देखिए इसे ऊपर की ओर यहाँ से निकाल लेना है, तो ये ऊपर जाकर ये इसकी दूसरी लूप बन जाएगी। तो इस तरह से इसकी दोनों लूप हमारी आगे ही चली जाएंगी। तो देखिए इसके बाद कॉयल को फोल्ड करेंगे और अगली वाली स्लॉट में डालेंगे दोनों तरफ से, और यहाँ पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे। इसके बाद जितनी भी कॉयल है उसको पूरा फोल्ड करेंगे और यहाँ दोनों तरफ से स्लॉट में डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए ये दूसरी वाली कॉयल भी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। और इसे भी देखिए हम पीछे की ओर मोड़ देंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये इसकी चारों कॉल इसके अंदर आ चुकी हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की, और इसकी भी दोनों लूपें देखिए ये क्रॉस में आमने सामने आ चुकी हैं। अब इसके अंदर देखिए टोटल 4 कॉयल आ चुके हैं, 2 रनिंग वाली और 2 स्टार्टिंग वाली। तो ये 2 लूपें रनिंग की हैं और ये वाली जो 2 लूपें हैं ये स्टार्टिंग की जो हमने अभी डाली है, इनमें स्लिप नहीं है। जिनमें स्लिप है देखिए इनमें स्लिप नहीं है, तो ये इसकी स्टार्टिंग वाली लूप हैं, और जिनमें स्लिप डाली गई है वो रनिंग वाली लूप हैं। तो इस तरह से आप देखिए 2 ब्लेड तूफान फैन को बहुत ही आसानी के साथ में रिवाइंड कर सकते हैं।